सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वंदनकम। तो कैसे हो आप लोग? मैं नेहा अपनी इस छोटे से ब्लॉग में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ एंड आई होप आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्टेड जो वीडियो है और मेरा ये ब्लॉग चैनल है, तो मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ और इस टाइप का मैंने आज ब्लॉगिंग किया है। तो आज मैं आपको अपना किचन क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग मैं किचन का की हूँ, सो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं जो भी कपड़ा वगैरह वॉश की थी सो मैं छत पे आकर के डाली हूँ। देन वहाँ से मैं मेरा यहाँ जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह है मैं बना ली हूँ और यहाँ से मैं लंच की तैयारी करूँगी। वाटर में जो भी मैं पानी वानी गर्म की थी वो मैं डाल कर किचन को एक बार क्लीन करके देन लंच बनाऊँगी। देन फिर आप लोगों के साथ मैं एक किचन का टिप्स भी शेयर करूँगी। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहना और मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना एंड कमेंट्स करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ फटाफट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग बोल रही हूँ, दोपहर में लंच में बना रही थी। हाँ, इस ये अदौड़ी की सब्ज़ी, अदौड़ी और बैंगन जो होती है ना, अदौड़ी के साथ बैंगन डालने से ही ज़्यादा अच्छा लगता है सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी दो तरह से बनाई जाती है, एक सरसों के मसाले में, एक गरम मसाला में। तो मैं यहाँ सरसों में बना रही हूँ, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। देन मैं जो ये भूज रही थी ना बड़ी को, उसके बाद से मुझे याद आया कि पापड़ भी भूज लेती हूँ करके। तो मैं पापड़ जस्ट अपने खाने के लिए, और मिस्टर हस्बैंड भी इस समय घर पर थे तो मैं थोड़ा सा वो फ्राई कर लूँगी। देन हमें कभी भी ना किसी के अकॉर्डिंग सोच के ना नहीं चलनी चाहिए कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। हाँ, हमें ये सोच के चलना चाहिए कि मेरे घर वाले हमसे क्या उम्मीद लगाए हैं, हमसे क्या मतलब हमसे जो भी हमारे कुछ भी करने से हमारे घर वालों को प्रॉब्लम ना हो, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। हमें ये देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई दूसरा बंदा है वो हमारे बारे में क्या सोचता है, वो क्या सोचता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, लेकिन वो तो खुद बिज़ी है ये सोचने में कि उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो हमें दूसरों को सोच पे नहीं चलना है, और दूसरे क्या सोचते हैं हमारे बारे में, उनके पास तो खुद टाइम नहीं है, वो दूसरे के बारे में सोचते हैं कि उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है। इसीलिए किसी के अकॉर्डिंग चलना, किसी का कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये सोच के अपना ये काम को छोड़ देना, नहीं करना, तो ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। दूसरे के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो आप वो काम को नहीं कर सकते हो, आप दूसरे को सोच में रह जाओगे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। करते करते ना आप अगर कोई चीज़ करना भी चाहोगे अपनी लाइफ में ना तो नहीं कर सकते हो। और अगर हमको 100 में 1 बनना होता तो थोड़ा तो डिफरेंट करना ही पड़ता है। तो बस यही, और कोई भी चीज़ करना है ना उसे अपना ज़िद बना लो कि नहीं मुझे ये कंप्लीट करना है, देन फिर मैं कोई और काम करूँगा। जब मैं ये सोची हूँ, अगर आप जब तक ज़िद को जुनून नहीं बनाओगे तब तक वो आपका सपना हो या कुछ भी हो पूरा होने से रहेगा नहीं। क्योंकि मैं बहुत क्या बड़े बड़े विद्वानों के ये सुनी हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी में भी जी जान से मेहनत करोगे ना, तो कुछ इस तरह से गाइस। एंड मेरे यहाँ पे जो भी है ना लंच मैंने बना लिया है। मैंने ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा बनाया था मॉर्निंग में, और इसके बाद से लंच का मैं है तो दाल चावल और ये सब्ज़ी बनाऊंगी इस तरह से। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं 11 बजे ही अपना जो भी चावल भी बना लेती हूँ, दाल चावल बना लेती हूँ। बाबू को हल्का दाल का पानी देना रहता है इसलिए, और नहीं तो जैसा मतलब टाइम रहता है ना उसके अकॉर्डिंग मतलब अपना जो भी काम रहता है मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा ऐसा तो बहुत ज़्यादा ऐसा काम नहीं रहता है, लेकिन अच्छा लगता है ऐसे घर का क्लीनिंग व्लिंग हमेशा करने। हमारे पूजा पाठ का टाइम तो क्लीन रहता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैं अब यहाँ पर हम लोग का लंच वगैरह सब चीज़ कंप्लीट हो गया है, थोड़ा देर मैंने रेस्ट भी कर लिया और उसके बाद से बाबू सोया है, मिस्टर हस्बैंड दैन ऑफिस चले गए हैं, और मैं यहाँ पे कि चलो क्लीनिंग कर लेती हूँ, स्टार्ट करूँगी थोड़ा थोड़ा ही करके। मेरा 2-4 दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में मिलता है और ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपके घर में स्लैब नहीं है, रैक नहीं है,
तो आप इसे बहुत ही ईज़िली तरीके से अपने बॉक्स डब्बों को रख सकते हो। तो हम लोग जस्ट ही घर में आए थे ना, हमारा दूसरा घर चेंज करने का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन अचानक से हमें लेना था। और अगर हम लोग ये घर नहीं लेते तो मे बी भादों लग जाता। भादों के टाइम हम लोग दूसरा घर जैसे कि घर में शिफ्ट नहीं होते हैं, तो हम लोग को ये मिला था। और ये बहुत देखने में तो नॉर्मल सा, लेकिन बहुत ही अच्छा घर है। तो इसलिए हम लोग मतलब आ गए। ऐसा तो मन नहीं था मिस्टर हस्बैंड को कि एक रूम में कैसे होगा सब ऐसे वैसे, लेकिन हो जाता है। अब हम लोग बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और मेरे को भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे कैसे सामान को रखूँ। देन एक हमारे नहीं बोलते हैं, भगवान किसी न किसी को मतलब एक फ्रेंड के रूप में भेज ही देता है। मतलब आपका साथी, आपका मतलब एक साथ देने के लिए। तो एक हमारे फ्लैट में एक दीदी थी, अभी वो यहाँ नहीं रहती हैं। तो उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था। हम लोगों का एक सिस्टर की तरह मान लीजिए, या दोस्त की जैसा। तो वही ना किचन को डेकोर करने में मेरा बहुत सारा हेल्प की थी। वही बताई थी कि ऐसा-ऐसा मैडम मिलता है, आप स्लैब अभी क्या डलाओगे, ऐसे-ऐसे ले लो। बहुत ज़्यादा तो अभी आपको सामान, जैसे कि पहले हम लोग ना बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं हुआ करता था, अब धीरे-धीरे शिफ्ट हो गए, तो अब धीरे-धीरे कुछ ना कुछ लेते रहते। और क्या होता है ना गाइज़ कि अगर आप एक साथ सारा किचन को अगर आप क्लीन करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। इसलिए मैं ये खुद पे आज़माती हूँ, और मैं ये टिप्स आप लोगों को भी देना चाहती हूँ कि जब भी कोई भी डब्बा जैसे खाली होता है ना, तो उसे तुरंत ही वॉश कर लिया कीजिए। उसे धो करके देन सुखा करके फिर सामान डाला कीजिए। और जैसे कि मैं तो इसे नॉर्मली कपड़ों से, ये तो तेल का है तो इसे अच्छा से करना पड़ेगा। बाकी सारा डब्बा ना मेरा साफ़ ही था, लेकिन मैं हमेशा उसको क्लीन करते रहती, इसलिए वो मेरा हमेशा साफ़ रहता है। उसे नॉर्मल मैं पानी पानी और कपड़ा से कर लूँगी ना, तो साफ़ हो जाएगा। मैं हमेशा ऐसे क्लीन करके रखती हूँ कि जब भी मैं पूरा अच्छे से क्लीन करूँ तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, और ये क्लीन हो जाएगी। जब भी कोई भी सामान खाली होता है, ख़त्म हो जाता है, वो डब्बा को धो करके सुखा देती, फिर मैं जो भी सामान डालना होता है तो डालती हूँ। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और आपका काम ईज़िली से हो जाता है। आप लोगों का मन अगर आप लोग चाहो तो ऐसे कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं। और फिर मैं ये टाइल्स वगैरह तो आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे ही होंगे कि मैं ये टाइल्स हमेशा साफ़ करते रहती हूँ, क्योंकि तेल वेल जमा हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। और ये ना हमें, अगर मैं इसे साफ़ नहीं करूँ ना, तो ये काला काला टाइप का भी हो जाएगा। इसका मतलब वो टाइल्स रहना ना रहना एक बराबर हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको हमेशा से क्लीन करती हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो। जब भी कोई भी जैसे काम तो हम लोग करते ही हैं ना, किचन में तो रहते ही हैं, और ये ऐसे कुछ ना कुछ साफ़ करना, क्लीन करना तो रोज़ का रहता ही है। तो वो हाथ लगले वो भी कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मेरा वाटर वाला जो डब्बा है उसे भी निकाल दूँगी। हमारे घर में ना कॉकरोच हो गई, छोटे-छोटे जो कॉकरोच होते हैं ना, वो हो गए हैं। पता नहीं कैसे आ जाते हैं, जबकि हमेशा क्लीन रहता है। लेकिन अब मैं इसमें ना 1-2 बार से क्या कर रही, जो फ़िनाइल आता है ना, वो मैं डाल देती हूँ। और अगर फ़िनाइल नहीं डालूँगी ना, तो कॉकरोच आ जाते हैं। तो मैं कॉर्नर में भी फ़िनाइल डाल दूँगी। हाँ, मुझे पता है फ़िनाइल अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो मैं कॉर्नर में ही सिर्फ़ पानी का जो बॉटल है ना, मैं उधर ही कॉर्नर में डाल रही हूँ, क्योंकि बॉटल को तो वो हमेशा भरा रहता है, तो उसे हटा नहीं पाते। बॉटल बोल रही हूँ, जो भी डब्बा को हटा नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा भरा रहता है। अभी हट गया क्योंकि वो आधा भरा था और बड़ा वाला बॉटल खाली था, उसके ऊपर जो था, इसीलिए। तो इसलिए इसमें ना कॉकरोच उसके पीछे आकर के छुपे रहते हैं, इसलिए मैं डब्बे के ऊपर भी देखो, आप लोग देख सकते हो अभी एक पार हुआ। तो कुछ इस तरीके से मतलब ऐसा रहता है। और जब भी पानी डाला जाता है तो अच्छा से डब्बा को धोया जाता है। लेकिन मैं बोली ना कि नहीं, मैं अभी ही डाल करके ये सब ख़त्म करूँगा। आप 2-3 दिन नहीं डालूँगी ना, तो फिर कॉकरोच का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लोग अपने घर में दवा भी छिड़कवाए थे कुछ टाइम पहले। तो ऐसा होता है, क्या है ना, ये फ्लैट के जो बगल वाले घर है ना, वो बंद पड़ा रहता है। कभी घर में रहते हैं वो लोग, कभी नहीं रहते हैं। तो उन लोगों का घर और हम लोगों का घर का एक दरवाज़ा जो अटैच है, और विंडोज़ वगैरह रहता ही है, तो वहाँ से आते आते हैं। इसीलिए, क्योंकि हम लोग तो हमेशा क्लीन करके रखते हैं, कोई ना कोई दवा कॉकरोच ये सब हटाने के लिए डालते रहते हैं, दवा भी छिड़काते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद आ जाता है। तो उन लोगों के घर पे भी बहुत है, वो लोग शायद रहते नहीं हैं, इसलिए क्लीन नहीं कर पाते हैं कि क्या। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे घर में भी आ जाते हैं। और हमारा घर जहाँ पे है, यहाँ के इस फ्लोर के लोग बोलते हैं कि घर पे सबका कॉकरोच है, ऐसे करके। तो खैर,
और देखो जैसे मैं चीनी वगैरह का डब्बा था ये ख़त्म हो गया, तो मैं इसे वॉश करके अच्छे से धो करके रख दूँगी। तेल ओल का जो भी रहता है ना, तो और इसके साथ साथ अभी यही नहीं है, मैं पूरे किचन को जो भी मेरा बर्तन वगैरह है नीचे का जो भी बेसिन का नीचे सब चीज़ अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो ये ब्लॉग मेरा इस तरह है और मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ, जिससे आप लोग बोर हो जाओगे, तो मैं थोड़ा सा म्यूज़िक लगा देती हूँ, सो आप लोग म्यूज़िक का भी इंजॉय। और जब भी मैं कुछ क्लीनिंग का काम करती हूँ ना, तो मैं गाना बजाती हूँ, और ये गाना मैं मोबाइल में बजा रही हूँ कम साउंड में। और फिर नीचे नीचे में भी मैं फ़िनाइल डाल दी हूँ कॉर्नर कॉर्नर में। देन पोछा लगाऊंगी ना, तो उसमें भी पानी में करके फ़िनाइल डालूंगी, तो इससे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, गंदे चीज़ नहीं आते हैं। और इसके बाद से मैं आ गई अपना फ्रिज में, मुझे मतलब सब्ज़ी वगैरह आया था, फ्रूट्स आए थे, तो मैं बोली चलो रख देती हूँ। और ये जो मैं जब फ्रिज का क्लीनिंग कर रही थी ना, तो इसका जो भी क्या बोलते हैं उसे, खंधा, वो ना ऊपर नीचे हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ का कहाँ था, एक दो ऐसे हो गए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। तो मैं फिर से ट्राई कर रही, देख रही हूँ कि चलो फिर से अगर सही से शिफ्ट हो जाए तो सही रहेगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, मैंने ये किसी और से सीखा था। अगर आपके पास धनिया पत्ता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, धनिया पत्ता को डायरेक्ट फ्रीज में ऐसे रख देते हैं, और वो क्या होता है, सूख जाता है। तो आप लोग अगर धनिया पत्ता को ज़्यादा दिन तक यूज़ करना चाहते हो फ्रीज़ में रख करके, तो उसे प्लास्टिक में पूरे अच्छे से उसके जड़ के साथ उसको कवर करके रख दो। मैं भी रखूँगी, सो आप लोग देखना। और वो ना 2 3 4 दिन एकदम जैसे कि ताज़ा धनिया पत्ता ना, वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, ना वो सड़ेगा ना वो सूखेगा। और अगर आप डायरेक्ट ऐसे रख दोगे ना, तो वो पत्ते जो होते हैं ना, वो हरे से पीले होने लगते हैं। और ये फ्रूट्स वगैरह था, तो मैं उसमें डाल देती हूँ, और सो इस तरह से। और इसके बाद से किचन को क्लीन करने करने के बाद पूरा घर भी मैसी सा पड़ा हुआ था। आप लोग देख सकते हो, बाबू खेलता है ना, तो वो मिक्सर वगैरह सब चीज़ गिरा देता है। और मैं यहाँ का भी जो भी है ना, उसमें जो 3 खंदा आप लोगों को दिख रहा है, उसमें मैं अपना मतलब आलू प्याज लहसुन वगैरह ये सब रखती हूँ। और वहाँ पे मैंने कुछ फेंकने के लायक कपड़ा रखा हुआ था जो यूज़ में नहीं है, तो उस पे डस्टबिन में तो डालना नहीं है। जब फ्लैट स्वैपर अंकल आएंगे तो उनको दे दूँगी, सो वो डाल देंगे मतलब कचरे के डब्बा में या जैसे भी। तो मैं वहाँ पे रख दी हूँ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वैसे दिखता है, और बहुत ज़्यादा ही कचरा निकला हुआ था, क्योंकि वो जो 3 खंदे हैं ना, उससे बहुत सारा अकड़म वाइज जो होता है ना, उसमें उसमें रख दिया जाता है, उसमें रख देती हूँ कि वो डायरेक्ट फेंका जाएगा। तो मैं उसे साफ़ कर देती हूँ, और वहाँ पे भी मतलब कॉकरोच का तो मात्रा पूरा भरा पड़ा रहता है। तो मैं सब जगह फ़िनाइल डाल दूँगी और कॉर्नर में, और फिर जा कर के जो भी पानी में फ़िनाइल डाल कर के मैं अच्छे से उसे पोछा लगा दूँगी। तो मेरा काम कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। एंड गाइज़, अब अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है ना, उसे भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ फटाफट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इससे भी अच्छे अच्छे मैं ब्लॉग आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी। आप लोग कमेंट्स करना, अगर मेरे से बन पाएगा तो मैं ज़रूर ब्लॉग लाऊँगी। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कंटिन्यू पर डे मेरा ब्लॉग जाए। आप लोगों को अगर पसंद आ रही है तो मैं देन गाइज़, यहाँ पे मैं चाय अपना बना लेती हूँ पीने के लिए, क्योंकि मेरी सर बहुत दर्द कर रहा था, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। एंड आप लोग कमेंट्स किए थे, मुझे एक कमेंट्स आया था कि दी आप तो ग्लास में चाय पीते हो। तो हाँ, मैं ग्लास में चाय पीती हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ आप लोगों के साथ, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ खाती हूँ, जैसे मूढ़ी हो गया, बिस्किट हो गया, इसलिए ना मैं ग्लास में लेती हूँ। अब कौन कौन हो आप लोग जो ग्लास में से चाय पीते हो? मैं कप में भी पीती हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि हमेशा मैं मूढ़ी वगैरह कुछ डाल करके खाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ग्लास में ही करती हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह सब क्लीन करके रख दी हूँ। देन अब किचन बहुत ही अच्छा सुंदर सा चमक रहा है, धमक रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं किचन का मेकओवर भी मैं भी देखती हूँ, तो बहुत जल्द लेकर के आऊँगी, जिसमें
मतलब ये किचन का मैं पूरा डेंटिंग पेंटिंग करने वाली हूँ। तो कैसा क्या रहेगा, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहना। आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे देखने के लिए, जो भी फेस्टिवल से रिलेटेड होंगे, क्लीनिंग टाइप का होगा, रेगुलर डेली ब्लॉग जो भी डेली होगा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग पसंद कर रहे हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरा जो भी काम है ना वो कंप्लीट होता है। तो चलो गाइज़, मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।